स्वागत है आपका मेरे बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस का मिलता रहे। दोस्तों, बात करूं मैं लास्ट वीक की। देखिए, पूरे 3-4 सेशन यहाँ पे मार्केट एक ही रेंज में फंसी रही। इसी वजह से मैंने लगभग 500-600 पॉइंट की रेंज थी, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी। बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर उसी रेंज में घूमता रहे तो ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी प्रेफर नहीं होती। लास्ट वीक मैंने बिल्कुल भी एक भी कॉल नहीं दी बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में, मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था। और मुझे यकीन है जिसने बाय किया भी, मुझे नहीं लगता उसने कोई खास प्रॉफिट कमाया होगा। रीज़न सिर्फ एक ही है दोस्तों, क्योंकि देखिए, जहाँ आप बाय करेंगे वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अब रेंज ही जब छोटी है, नैरो रेंज में जब ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। ऑप्शन बाइंग तभी प्रेफरेबल रहती है जब कोई ट्रेंडिंग मूव आना हो, जब कोई अच्छा मूव हमें देखने को मिलना हो, तब तो ऑप्शन बाइंग में अच्छी कमाई होती है। अदरवाइज राइटर्स ही कमा जाते हैं। तो होप आपको, अगर कोई नाराज़ है मैंने कॉल नहीं दी तो इसलिए आपको मैं रीज़न शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मार्केट में अगर कमाना है तो आपको पेशेंस रखनी होगी। जब मूव आएगा, जब टाइम होगा, तभी आप ऑप्शन बाइंग में काम कीजिए। नहीं तो ऑप्शन राइटिंग और फ्यूचर्स के लिए तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। उनके लिए मैं लेवल्स भी डेली प्रोवाइड करता हूँ। सो होप यू अंडरस्टूड। बात करूँ वीकली चार्ट्स की। देखिए, हम लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ये करेक्शन, वापस है ऊपर, बट जस्ट एक स्मॉल डाउट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाती रहेगी। हो सकता है इन केस मार्केट यहाँ पे एक डिप भी ले सकती है। डिप थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, जो मैंने आपको एक डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन एक दी थी आपको, ये सॉरी, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको दी थी। इस ट्रेंड लाइन को भी हिट करने मार्केट आ सकती है, बट उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर इनकेस आती भी है तो। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है 34,000 के आसपास, या नीचे जाती है तो 34 के आसपास ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट का आ रहा है। इन केस अगर मार्केट नीचे की ओर जाती है तो इसके लिए मैं आपको सेलिंग ट्रिगर लेवल भी दूंगा और बाइंग ट्रिगर लेवल भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके आगे हमें जो ट्रेंड मूव मिलेगा वो आपको उन्हीं लेवल्स के ऊपर या नीचे मिलेगा। देखिए, मार्केट तो तैयारी में है अच्छा मूव लेने की। इसके लिए मैं बात करूंगा डेटा पॉइंट्स की। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1500 करोड़ की बाइंग है एफआईआईज की। डीआईआईज अब थोड़ा बहुत सेलिंग पे लग गए हैं। 1175 करोड़ की सेलिंग है डीआईआईज की। ये दोनों ऐसे ही काम करते हैं, कभी भी दोनों, बहुत ही रेयर केस होगा कि दोनों बाइंग कर रहे हैं या दोनों सेलिंग कर रहे हैं। एक बाय करता है, दूसरा सेल करता है। ये थोड़ा भाई भाई करके ही काम करते हैं दोनों एफआईआई डीआईआईज, तो इन पे इतना जोर हम नहीं देंगे। प्लस फ्यूचर्स का डेटा देखें तो 613 करोड़ की सेलिंग है, प्लस ऑप्शंस में बाइंग हुई है लगभग 2791 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग है लगभग 616 करोड़ की। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो 35,500 का जो लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल। और ब्रॉडर वे में देखें तो जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 33,500 से लेकर 34,000 तक, और जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 36,500 तक। ये हमारा डेटा पॉइंट्स के लेवल है। बाकी हम चार्ट्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर इन केस मार्केट कैपेबल होती है नेक्स्ट मंडे की क्लोजिंग या एक डेली क्लोजिंग 35,700 के ऊपर, मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था अगर इन केस मार्केट यहाँ पे 650 के ऊपर क्लोज लेती है तो 3 जून को, बट इसने 649 पे क्लोज लिया और नेक्स्ट डे बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं, फिर से एक रेड कैंडल। सो मुझे लगता है जल्दी मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आने वाला है, तैयारियां हो चुकी हैं।
बस अब ये देखना है कि वो मूव मार्केट क्या लेती है। देखिए, ट्रेंड तो मार्केट का बुलिश ही रहना है ओवरऑल, ये भी मैं आपको बता दूं, अभी ट्रेंड बुलिश ही है, 1-2 महीने तक तो कहीं पे भी नहीं गया। बट इन केस अगर डिप आता है तो वो भी मैं बता दूं, एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर इनके डिप आता है तो। मैं तो चाहता हूं अगर आए तो भी अच्छा, मेरी तो अभी कोई पोजीशन इंडेक्स में है नहीं। अगर आता है तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। 34,000 तक के सपोर्ट है मार्केट में नीचे की तरफ, बट उसके लिए बैंक निफ्टी को 35 के नीचे पहले होल्ड करना पड़ेगा लेवल। 35,000 के नीचे ही होल्ड करता है बैंक निफ्टी तो ही हम 34 लेके चलेंगे, अदरवाइज नहीं। 35,500 से 700 एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं आर्ली बेस पे भी तो मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस है जल्द से जल्द 36,000 और 36,500 की रेंज में घुस जाएगी। होप आपको समझ आ गया होगा। वीकली चार्ट्स पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक डिप ले सकती है मार्केट। देखिए हम काफ़ी यहाँ पे हम आए, एक बॉटम बनाया, इसके बाद हम ऊपर गए, 3 हफ्तों से हम थोड़ा ऊपर ही स्टे कर रहे हैं, लेवल ऊपर की तरफ होल्ड हो रहे हैं, अच्छी बात है। बट एक अगर करेक्शन आता है, कभी कभी मैंने देखा है ऐसा आ भी सकता है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर आ रही थी बट एक करेक्शन जरूर आया, लेकिन वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया। ये क्या होता है, जस्ट एक डिप होता है, मार्केट रिटेलर्स को यहाँ से एग्जिट करवा देती है बाइंग में से। अभी भी रिटेलर जो बुलिश होंगे, अगर इनके रिटेलर की पोजीशन काफी बढ़ गई होगी और एफआईआईज की या बड़े प्लेयर्स की, स्मार्ट मनी की, इनकी कम होगी या रिटेलर्स की ज्यादा होने पे ये अपोजिट डिसीजन ले लेते हैं। इनका हमेशा का, ये देखिए आप यहाँ पे एक करेक्शन दिया, मार्केट अगले 2 वीक में इतना ऊपर, फिर मार्केट ने एक करेक्शन दे दिया, फिर इतना ऊपर। तो कभी भी कोई बड़ा मूव आना होता है उससे पहले मार्केट रिटेलर्स को एग्जिट करवा देती है। अभी भी एक बहुत अच्छा बड़ा मूव आना है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी रैली बैंक निफ्टी में आनी है, बट उसके लिए मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है और मैं उसी टाइम का वेट कर रहा हूँ। वो मूव मैं कैप्चर ज़रूर करूँगा और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रॉफिट उसमें होगा। जैसी एक कैंडल बनी है ना वीकली चार्ट्स पे, ऐसी कम से कम है 2 से 3 कैंडल ऊपर की तरफ बननी है। 40,000 से 41,000 नियर अभी आने वाले मंथ्स में मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ बैंक निफ्टी का। ये काफ़ी बड़ा पोजिशनल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ, या आपको इंट्राडे या आपको 1-2 हफ्ते का मत मान के चलिए, मंथली बेस के मैं टारगेट बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये होएगा ज़रूर, आप देखना, चार्ट्स अभी यही कह रहे हैं, बट उसके लिए सही वक्त का इंतज़ार हमें करना होगा और वो आने भी वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। सो मंडे की ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ मैं, आपको मैं ट्रेड प्लान दे देता हूँ। देखिए बाइंग कहाँ पे सजेस्टेड रहेगी, 35,450 के लेवल के ऊपर। ये जो जोन है, ये यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है 35,350 के ऊपर, और इसके ऊपर जब 450 के ऊपर अगर 15 मिनट्स पे भी क्रॉस कर देगा, एसएल आपका इधर ही रहेगा, इसके नीचे 15 मिनट क्लोज, और आप सीधा टारगेट मान के चलिएगा 35,700 के। जी 200 पॉइंट, लगभग 250 पॉइंट्स का मूव है ये। इंट्राडे में आप इससे ऊपर की रेंज मत मान के चलिएगा। इंट्राडे में अगर इनकेस यहाँ से ऊपर जाके और आपको यहाँ तक का मूव मिल जाता है तो आप तुरंत एग्जिट कर दीजिए और अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना। उसके बाद हल्का अगर नीचे आती है मार्केट, कुछ होता है तो आप पोजिशनल कॉल लेना है, इंट्राडे मत लेना। इंट्राडे में अगर आपको एक प्रॉफिट हो जाता है मॉर्निंग में 1 घंटे 2 घंटे में, तो आप दोबारा कोई पोजिशन मत बनाइए एज एन इंट्राडे। पोजिशनल व्यू आप लेके चल सकते हैं। पोजिशनली भी मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 36,000 तक के अच्छे टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी में। 35,350 के अराउंड लास्ट क्लोज है, 36 तक के ऊपर के टारगेट मैंने आपको दे दिए पोजिशनली। इंट्राडे मैक्सिमम से मैक्सिमम 35,700 टू 800 मैक्सिमम। रिस्की ट्रेडर 800 तक जा सकते हैं, सेफ ट्रेडर यहाँ पे ही एग्जिट कर लेना। अगर इनकेस मार्केट गैप अप ओपन होती है तो वेट करना, अगर यहाँ तक आती है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, बट रिवर्सल का वेट जरूर कीजिएगा, कहीं नीचे ही चला जाए और आप बाय कर लें। ठीक है, रिवर्सल का वेट कीजिए। इन लेवल्स को आप हमेशा मार्क, आप देखिए लेवल पहले के मार्क हैं। मैंने ये, आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो पहले कुछ काफ़ी वीडियोस में ये मैंने बहुत पहले ही मार्क करके दिए हुए हैं, और इन्हीं लेवल से मार्केट बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देती है इन लेवल को।
यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन यहाँ से जब क्रॉस किया तो वापस यहाँ तक ज़रूर आई थी मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद यहाँ तक गई, यहाँ से इधर। ये काफ़ी अच्छे लेवल्स रहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ के आपके लिए लेके आता हूँ और मैं खुद भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। बट जैसा कि मैंने बताया लास्ट वीक मैंने ट्रेड नहीं किया इंडेक्स में, स्टॉक में अच्छा काम था, नेक्स्ट वीक भी स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम है, बट मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में भी अब ट्रेड आने वाला है, तो मैं वेट करूँगा अच्छे ट्रिगर लेवल का। देखिए अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको एक अच्छे टाइम का वेट करना होगा अच्छी ट्रेड लेने का। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो, लॉस कमाना है तो आप रोज ट्रेड लीजिए, जितना मर्जी ट्रेड कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा, पैसा आपका है, आप कमाते हैं अच्छी बात है, डुबाते हैं आप, वो आपके लिए। सो सेलिंग ट्रिगर लेवल जो है हमारा वो 35,000 के आसपास ही है, 35,050 के अराउंड, 35,050 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्टे करता है तो हमारी रेंज ओपन हो जाएगी अप टू 34,730 तक की। ये हमारा इंटरडे बेस में सेलिंग का चार्ट रहेगा। फिर पोजिशनल टारगेट हमारे 34,400 तक के भी ओपन हो जाएंगे। सेलिंग के लिए 35,000 के नीचे जाने का वेट करना होगा, बाइंग के लिए 35,450 के ऊपर। सो ये जो आपकी रेंज है ये नो ट्रेडिंग जोन है, 35,000 टू 35,450। यहाँ पे आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना, दिस इज ए टोटली नो ट्रेडिंग जोन फॉर एवरीवन। इसके ऊपर ही आप बाय करेंगे, टारगेट्स ये सब मैंने आपको दे दिए हैं, इसके नीचे ही सेलिंग आएगी और टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं। ये लेवल भी मैं आपके लिए हटा देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, जस्ट ये एक नो ट्रेडिंग जोन आपके लिए रहेगा। होप आपको समझ आ गया होगा। इंट्राडे प्लान मैंने आपको दे दिए, पोजिशनल व्यू मैंने आपको बता दिया है, ओवरऑल मैं मार्केट पे बुलिश ही रहूँगा। जस्ट एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, मार्केट एक डेली क्लोज और अच्छे से इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमें दे दे, 35,800 के। और एक बात दोस्तों, अगर आपको इंडेक्स ऑप्शंस में काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप लॉस फेस कर रहे हैं, देखिए इंडेक्स काफ़ी ट्रिकी होता है ट्रेड करना, इतना इजी नहीं होता। मैंने देखा रिटेलर सभी इसी में घुसे रहते हैं, सबको सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस ही पसंद है। मैं मानता हूँ इसमें कमाई है, आप सस्ते में ले सकते हैं, महंगे में बेच सकते हैं, एक दिन में पैसा 5 गुना भी कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर ट्रेड का वेट करना होता है। ये नहीं कि आप रोज रोज इसी में पैसा लगा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ लास्ट वीक मुझे उम्मीद कम ही है कि किसी ने कमाया होगा ऑप्शन बाइंग में, और एक्सपायरी तो बहुत ही बेकार गई थी। सो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्टॉक्स में काम कीजिए, स्टॉक्स में भी अच्छा काम है। एक थोड़ी सी फ़ी मैं लेता हूँ उसके लिए, देखिए फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं थोड़ी सी फ़ी ले रहा हूँ, आपको अच्छा 50,000 तक का भी प्रॉफिट दे रहा हूँ, उसके लिए मैं 7,500 रुपये फीस भी ले रहा हूँ। उसमें प्रॉब्लम क्या है, 1,000 रुपये जस्ट एडवांस देने होते हैं, बाकी सारा प्रॉफिट के बाद है, आपको अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना। जस्ट एक मिनिमल वैल्यू है जो आपको पॉकेट से देनी है, वो भी आपको एक ही ट्रेड में मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहिए क्या, सिर्फ 30 से 35,000 अगर आपके पास हैं, 30 प्लस वो भी बहुत है। स्टॉक ऑप्शन के लिए एक ऑप्शन आ जाता है 25 से 30,000 में, वो भी अच्छा है। सो अगर आप काम करना चाहते हैं तो आज ही एंट्री ओपन है जून की, आज 6 जून है, आज ही लास्ट डेट है जून की एंट्रीज के लिए, क्योंकि मंथ छोटा है। नए मेंबर्स के लिए मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ 1 वीक जून में, बट ओल्ड मेंबर्स को तो मैं 24 तक दे भी दूंगा क्योंकि उनका ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। सो अगर आपको करना है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कीजिए, उस पर सारी डिटेल मैंशनड है। ओके फ्रेंड्स, मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना, चाहे आप स्टॉक्स में कमाएं या इंडेक्स में कमाएं। अपनी मेंटालिटी थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप ज़रूरी नहीं सिर्फ इंडेक्स में ही कमाइए, ज़्यादा लालच मत कीजिए। इंडेक्स में कमाई है बट हमेशा नहीं, स्टॉक्स में भी अच्छा। स्टॉक्स में क्या है, इतने सारे स्टॉक हैं, किसी ना किसी में तो ट्रेड मिल ही जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी पैसा आपका, मर्जी आपकी। थैंक यू फ्रेंड्स।